गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म RWA पर, रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे दोस्त जो जिले चले हुए थे ना, उनको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर एग्जाम बिल्कुल सिर के ऊपर आ चुका है, तो कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे? तो मेरे दोस्त वो हम कंप्लीट कर पाएंगे अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट बिना स्किप हुए करवाना चाहता हूं। और बचे हुए 18 जो दिन हैं, उन 18 दिन में हम 15 दिन मान लेते हैं, बाकी 2-3 दिन मेरे दोस्त आप लोग हो सकता है कुछ रिवीजन वगैरह करें या कोई मैराथन क्लास आप अटेंड करना चाहें। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्त, सभी के लिए बराबर समय है और पेपर आ चुका है। तो उस पेपर में बचे हुए दिनों के अंदर अपने को अच्छा करना है, क्योंकि अपने को 10 गुना में शामिल होना है। सीईटी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, 50% आपको जनरल कैटेगरी वालों को नंबर लेने हैं, 40% उनको लेने हैं, तो 10 गुना में इजीली आप आ जाओगे। अब आपको मेरे दोस्त हरियाणा जीके का जो सिलेबस बचा हुआ है ना, वो हम कैसे कवर करेंगे, एक बार 2-3 मिनट आपकी मैं ये लूंगा, उसके बाद बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको ये सिलेबस मैं कवर करा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा दोस्त, आपके जिले बचे हुए हैं, हरियाणा का इतिहास बचा हुआ है, और ये आप अकेले का नहीं, लगभग पूरे हरियाणा का ही बचा हुआ है, पूरा हरियाणा जो है मेरे दोस्त। ठीक है ना, वैसे सिलेबस कभी कंप्लीट होता नहीं है, लेकिन अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, तो लगभग सारी की सारी चीजें होंगी। और एक मेरे बच्चों पॉलिटी, और एक आपका विविध यानी कि मिसलेनियस, ये आपका बचा हुआ है ना। ठीक है, ये आपका क्या है मेरे दोस्त, बचा हुआ है। तो इस सिलेबस को बच्चों हम अभी कंप्लीट करेंगे। अभी का मतलब क्या है कि 4-5-6 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे कर सकते हो? तो मेरे दोस्त, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं ना, जो मेरे बैच से बच्चे ने तैयार कर रखे हैं, जो मेरे पिछला बैच था सुपर डुपर बैच मेरे दोस्त, जिसमें पूरा डीपली मैंने पढ़ा रखा है, तो हैंड रिटन नोट से मैं आप लोगों को कवर करवा देता हूं। आपको लिखना ना पड़े, साथ के साथ वो हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। ठीक है, तो आप सारे के सारे एग्री करते होंगे? हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि 5-6 दिन में कैसे हो सकता है, और आपको ये भी लगेगा कि यार ये तो एक अलग ही टाइप का है। ठीक है ना, समझ में आई मेरे बात? तो मेरे दोस्त, हैंड रिटन नोट से मैं आपका ये सिलेबस कवर कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास है ना, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें, जहां से 1-2 क्वेश्चन ही आना है, कोई ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहते नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन को भी हम हल्के में नहीं लेके चलेंगे, तो वो सिलेबस का हिस्सा है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज मैं सर को बोल के रिकॉर्डेड जो क्लासेस है ना, वो इसकी डलवा देता हूं, रिकॉर्डेड क्लासेस। और हरियाणा जीके, जैसे मैंने आपको बोला है कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो हरियाणा जीके में 1% भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। RWA स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अपनी क्लास हो रही है ना, कल से आपको वहां मैं टॉपिक वाइज जो सेशन है वो देने स्टार्ट कर रहा हूं RWA स्टेट एग्जाम पे। ठीक है, पीडीएफ भी बच्चों साथ के साथ को आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिखना आपको पड़ेगा नहीं। तो बचे हुए 18 दिन में यदि तुम आलतू फालतू ना सोच के चुपचाप अपनी तैयारी कर लोगे, तो 10 गुना में तुम आ जाओगे। ठीक है ना, 10 गुना में आ जाओगे। चाहे तुम पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या इससे पहले आपने कहीं पे पढ़ा है, या आप 18 दिन ही पढ़ना चाहते हो, तो अब आपके पास जो ऑप्शन है वही मैं बता रहा हूं। तो RWA स्टेट एग्जाम के ऊपर कल 9 से 10:30 मैं आपको 3 से 4 टॉपिक के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, यानी कि कहने को तो वो टॉपिक हैं, लेकिन उन टॉपिक से क्वेश्चन जो आता है ना, वो सिर्फ 1 या 2 आता है। तो हम क्वेश्चन के ऊपर कमांड करेंगे। किसके ऊपर कमांड करेंगे? क्वेश्चन के ऊपर कमांड करेंगे। ऐसे तो जीके के अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे वास्तुकला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है। ठीक है, तो यहां से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको डेली 5 से 6 टॉपिक से क्वेश्चन कवर करा दूंगा। तो आप
कसम खा लीजिएगा कि एक तो 18 के 18 दिन इस क्लास को मिस नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, ठीक है। 9 से 10:30 जो क्लास होगी, और यहां पर बच्चों अभी मैं आपका करवाने वाला हूं सिलेबस, ठीक है, और बिना किसी स्किप के। तो ये पूरे के पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, यदि आप एग्री करते हैं तो इसी तरीके से मैं करवा देता हूं, ठीक है। और बोलो कि सर लिख के ही करवाओ, तो लिखने में टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, और आपको लिखना नहीं है, किसी बच्चे को नोट्स नहीं बनाने हैं, सेम टू सेम डिट्टो जो नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ये हैंड रिटन नोट्स जो बचा हुआ समय है। भिवानी जिला हम पढ़ रहे थे दोस्त, है ना। हाँ, भिवानी जिला हम पढ़ रहे थे, और भिवानी जिले के अंदर मैंने आपको मंदिर भी पढ़ा दिए थे, और मंदिरों में भी देखिएगा एक दो मंदिर और एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूं। यहां पर बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा यार कहीं स्किप तो ना हो जाए, एक भी अक्षर स्किप नहीं होगा मेरे दोस्त। एक मंदिर आपको ध्यान रखना है, हीरापुरी मंदिर। तो हीरापुरी मंदिर भी कहां है, भिवानी के अंदर है। रंगनाथ मंदिर बच्चों ये भी भिवानी में है। जोगी वाला मंदिर ये भी कहां है, भिवानी में है। गौरी शंकर मंदिर भी कहां है मेरे दोस्त, भिवानी के अंदर है, ठीक है ना। हाँ सर इतनी कैसे देखेंगे, अब देखिएगा ये तो मेरे दोस्त आपको सोचना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, नवंबर से पढ़ा रहा हूं मैं तो 7 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जब आप आज कोई बच्चा बैच परचेज कर रहा है तो सीधी सी बात है भाई, उसको सोचना चाहिए चीजें, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन यदि तुम ऐसे ही सोचते रहोगे ना कि यार इतनी चीजें कैसे होंगी, फिर नहीं होगा, चाहे तुम फिर 4 साल भी सोचते रहो। क्योंकि सोचने में क्या, सोचना क्या करता है, आपका स्कोर खराब करता है। बच्चों यूटिलाइज कीजिएगा, अकेले हरियाणा में आप नहीं हो, सभी के साथ ऐसा हुआ है। तो आप बचे हुए 18 दिन इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। मेलों के अंदर हमने बात की थी सती का मेला, बाबा मुंगीपा का मेला, और एक मेला और आपको ध्यान रखना है ऊंटों का मेला। मेरे दोस्त ऊंटों का जो मेला लगता है ना, ये कहां लगता है, लोहारू के अंदर लगता है, ठीक है ना, लोहारू के अंदर। बिल्कुल क्वालिफाइड नेचर ही तो चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऊंटों का मेला कहां लगता है, यहीं पे लगता है, चलेगा। शिक्षा और संस्थान में आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय हमने पढ़ लिया था। सर्वपल्ली राधा कृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल मेरे दोस्त 2011 के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में सारी की सारी बातें जो है ना वो हम कवर कर चुके थे मेरे बच्चों। जब हमने पहले इसको पढ़ा था तो वीपी यादव चेयरमैन हुआ करते थे, और अब जो चेयरमैन आपको बोलना है वो कौन है, डॉक्टर पवन कुमार हैं। मैंने आपको चीफ सेक्रेटरी भी बता दिया था, चीफ सेक्रेटरी कौन है, मुनीष नागपाल हैं। तो मुनीष नागपाल जो है मेरे दोस्त वो क्या है, चीफ सेक्रेटरी हैं। 2006-07 के अंदर सेमेस्टर पत्ती को लागू किया था बोर्ड ने, और 2016 में सेमेस्टर पत्ती क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इस प्रकार की एजुकेशन के अंदर पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला बोर्ड भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, लिखने का टाइम नहीं है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, लिखा हुआ मैं दूंगा आप लोगों को। व्यक्तित्व की हम जिक्र करते हैं, कौन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति आता है बच्चों, पेपर में बार बार पूछा जाता है, माधव प्रसाद मिश्र। और माधव प्रसाद मिश्र का जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ हुआ था, कुंगड़ गांव में हुआ था। कौन है माधव प्रसाद मिश्र, एक तो कहानीकार हैं बच्चों, इन्होंने हरियाणा की पहली कहानी लिखी है। और हरियाणा की पहली कहानी कौन सी है, लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी मेरे बच्चों पहली कहानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तुलसीदास शर्मा दिनेश, पेपर में पूछा जाता है। तुलसीदास शर्मा दिनेश की बहुत सारी रचनाएं, जिनमें 3 रचनाएं आपको पढ़नी है। एक है मतवाली मीरा, एक है श्याम सतसई, और एक है सत्याग्राही प्रहलाद। तो याद रखेंगे, मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्राही जो प्रहलाद है, ये तुलसीदास शर्मा दिनेश की क्या है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद सीताराम शास्त्री, जिसके नाम पर लाइब्रेरी भी बनी हुई है भिवानी के अंदर, सीताराम शास्त्री पुस्तकालय से बोलते हैं। और ये बच्चों संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ भाई, करंट भी करवाऊंगा, करंट भी करवाऊंगा मेरे दोस्त, करंट भी करवाऊंगा, ठीक है ना, करंट भी मैं आपको करवाऊंगा, बजट में भी चीजें पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे भी। तो एक बार जो जिले हैं ना, 2 दिन में हम जिलों का निपटारा कर लेते हैं, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं संत निश्चल दास की। संत निश्चल दास मेरे बच्चों कुंगड़ गांव से आते हैं। कौन से गांव से आते हैं,
कुंगड़ गांव से आते हैं। संत ताराचंद जी महाराज, जिसकी समाधि मैंने आपको बताई थी बच्चों, स्टार टेम्पल है, राधा स्वामी मत दिनोद के ये संस्थापक हैं। और पेपर में पूछा जाता है कि इन्होंने क्या लिखा था, तो इनकी रचना का नाम है सतगुरु भेद। तो सतगुरु भेद इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेक्कीराम शर्मा। पंडित नेक्कीराम शर्मा को हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं दोस्त। क्या नाम से? हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान जो सैन्य भर्ती अभियान चला था बच्चों, उसका विरोध किया था किसने? नेक्कीराम शर्मा ने। और नेक्कीराम शर्मा ने मेरे दोस्त 1930 के अंदर एक पत्रिका भी निकाली, और उस पत्रिका का नाम है संदेश पत्रिका। कौन सी पत्रिका? संदेश पत्रिका। तो 1930 के अंदर संदेश नामक पत्रिका किन्होंने निकाली मेरे दोस्त? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नेक्कीराम शर्मा ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्त। आप एक बार है ना थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मुंह से सुनते हो लंबे समय तक याद रहती हैं, वरना तो फिर क्लास लेने की ऐसे तो जरूरत ही ना होती, मैं आपको पीडीएफ ही दे देता, तो पीडीएफ में तुम रट्टे मारोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, संदेश नामक पत्रिका 1930 के अंदर। और मेरे बच्चों, जब इनको खरीदना चाहा था, इनको लालच दिया जा रहा था रोहतक के डिप्टी कलेक्टर के द्वारा एक छोटे से जमीन के टुकड़े का, तो इन्होंने बोला था कि अंग्रेज लोग, आप जमीन देने वाले होते कौन हैं, और यदि आपको जमीन देनी ही है तो मेरे को एक छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए। तो एक छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए। मेरे बच्चों, ये किसका प्रसिद्ध वाक्य है? ये नेक्कीराम शर्मा का ही प्रसिद्ध वाक्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं भिवानी से सेठ छज्जूराम। सेठ छज्जूराम मेरे बच्चों कौन से गांव में पैदा हुए? अलकपुरा गांव में। अलकपुरा गांव जो जाना जाता है ना, ये लड़कियों के द्वारा फुटबॉल खेले जाने के कारण फेमस है अलकपुरा गांव, और इसीलिए बच्चों अलकपुरा गांव को हम क्या बोल देते हैं? मिनी ब्राजील बोल देते हैं। ठीक है, तो सेठ छज्जूराम बहुत बड़े व्यापारी थे, जूट का व्यापार करते थे, पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा नाम था, इसीलिए बच्चों पूरे भारत के अंदर इनको जूट किंग के नाम से जाना जाता था। तो इनको किस नाम से जाना जाता था? जूट किंग के नाम से इन्हें जाना जाता था। इसके बाद मेरे दोस्त हम बात करते हैं विजय कुमार सिंह, यानी कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह। और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जो वीके सिंह है मेरे दोस्त, ये बापोड़ा गांव में पैदा हुए थे। और विजय कुमार सिंह वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मिजोरम का राज्यपाल किस हरियाणवी व्यक्ति को नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर होगा वीके सिंह, यानी कि विजय कुमार सिंह को। मेरे दोस्त हम बात करें जगदीश सिंह की, जो बॉक्सिंग के बहुत ही बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 2003 के अंदर भिवानी में की। 2007 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। और मेरे बच्चों, इन्हीं के क्लब से बहुत बड़े बड़े बॉक्सर निकले। बॉक्सर विजेंद्र सिंह कालुवास गांव भिवानी में जो पैदा हुए हैं, पहले ओलंपियन बॉक्सर जो हुए हैं बच्चों, वो इन्हीं के शिष्य हैं, जगदीश सिंह के ही वो क्या हैं? शिष्य हैं। ठीक है ना? बिल्कुल भाई, सभी के बारे में सोचा जा रहा है मेरे दोस्त, सभी के बारे में। ठीक है, सभी के बारे में सोचा जा रहा है। बिल्कुल भाई, मैं मेरी बुक भी YouTube के ऊपर पढ़ा दूंगा। ठीक है नवदीप मेरे भाई, मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, वो जो 12 घंटे वाली पीडीएफ है आपने देखा होगा, उसके अंदर बोर्ड बंद हो गया था, जिससे वो जो लिखा हुआ है सारा का सारा चला गया। तो मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूं मेरे दोस्त, क्वेश्चन सारे के सारे मैं दे सकता हूं, बाकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो नहीं है। इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं आप लोगों से। मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई बोर्ड जो है ना उसमें फ्लक्चुएशन आया था। चलेगा, बताएगा नीतू गणगस, फटाफट आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। नीतू गणगस जो है ना, ये दनाना गांव की बेटी है, बहुत फेमस बॉक्सर हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में नीतू गणगस ने गोल्ड मेडल मेरे बच्चों जीता था। परमजीत सामोता बच्चों पूछा गया है कि दिनोद गांव से आता है, प्रसिद्ध बॉक्सर है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। विकास कृष्ण जो यादव है ना बच्चों, ये भी क्या है? बॉक्सर हैं। विकास कृष्ण यादव ये भी कौन है? बॉक्सर हैं। बात करें हम विजेंद्र सिंह की, विजेंद्र सिंह जो है बच्चों ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। कालुवास गांव के अंदर ये क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं।
कहाँ पैदा हुए हैं? काड़ुआस गांव के अंदर। और बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर मेरे दोस्त 75 केजी भार वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और ये पहले ओलंपियन बने थे बॉक्सर जिन्होंने किसी ओलंपिक में पदक जीता हो। बच्चों कोच के नाम का जिक्र करें तो जगदीश सिंह इनके कोच हैं, और इन्होंने फिर बाद में एक बॉलीवुड की फिल्म में भी एक्टिंग की। फिल्म का नाम है फुगली। तो फुगली फिल्म के अंदर बच्चों इन्होंने क्या की है? एक्टिंग भी की है। उसके बाद हम बात करते हैं सेठ किरोड़ीमल की। मेरे दोस्त सेठ किरोड़ीमल जो है ना, ये बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। बहुत सारी भिवानी जिले के अंदर मेरे दोस्त इमारतें, मंदिर, धर्मशालाएं आपको KM के नाम से नजर आएंगी। KM का मतलब होता है किरोड़ीमल। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा? सर अभी बैच के अलावा क्या करें? बैच के अलावा जो YouTube चैनल के ऊपर क्लासेस हैं बच्चों, उनको देखते रहिएगा। ठीक है, YouTube और बैच के अंदर जो चल रहा है इसका कॉम्बिनेशन बना के आप तैयारी कीजिएगा। बचे हुए 18 दिन में भी आप सब कुछ कर सकते हो जो बाकी बच्चे करेंगे। बाकी बच्चों को भी कोई 2-2 साल नहीं मिल रहे, तो बाकी बच्चे भी तो लेंगे ना सिलेक्शन, बाकी बच्चे भी तो उस एग्जाम को क्रैक करेंगे, बाकी बच्चों का भी तो स्कोर बढ़ेगा। तो फिर तुम बाकियों से अलग क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको बचे हुए समय को आपको खराब नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो खराब ही कर रहे हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आएगा? ये वैसे ऐसे बात आएंगे, चलेगा। एडमिट कार्ड भाई मैं थोड़ी गेड़ के आऊंगा अगर, हाँ वो तो HSSC देगी, कितने दिन पहले देगी? जे मैंने पेपर का बेरा होता तो तमने मैं पेपर ही नहीं बता देंदा। तो मेरे दोस्त मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। बनारसी दास गुप्ता जो है ना, ये मानहेरू गांव के हैं, और बनारसी दास गुप्ता बच्चों मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये स्पीकर भी रहे हैं। समाचार पत्र हैं इनके अपना देश और हरियाणा केसरी। अब हरियाणा केसरी बोला हमने निक्की राम शर्मा को था, लेकिन हरियाणा केसरी अखबार किसका है? बनारसी दास गुप्ता का। अपना देश किसका है? बनारसी दास गुप्ता का। मेरे दोस्त इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना वो कौन सी है? पंचायती राज क्यों और कैसे। तो पंचायती राज क्यों और कैसे जो है ना वो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त चौधरी बंसीलाल लेगा। तो चौधरी बंसीलाल लेगा जो है ना दोस्त, ये गोलागढ़ गांव के अंदर पैदा हुए हैं, और गोलागढ़ गांव कहां है? भिवानी जिले का ये गांव है। बाकी पॉलिटी के अंदर बंसीलाल के बारे में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों में ध्यान रखना है कि बच्चों एशिया का सबसे बड़ा जो जलघर है वो आपके बापोड़ा गांव के अंदर है। 1857 की क्रांति में जिसने सबसे ज्यादा शहादत दी है हरियाणा का, वो गांव रोहनात गांव है मेरे दोस्त। जलियांवाला बाग जैसा एक कांड अंग्रेजों ने 1857 के समय भिवानी के रोहनात गांव में भी करने का काम किया था। हरियाणा का जो पहला आदर्श गांव है लाडले बच्चों, वो सुई गांव है, और सुई गांव पड़ता है भिवानी के अंदर। ठीक है ना, सुई गांव भिवानी के अंदर। मेरे दोस्त भिवानी नहर का जो निर्माण होगा वो 1893 ईस्वी आपको बोलना है। तो भिवानी नहर का निर्माण 1893 ईस्वी के अंदर हुआ है। हरियाणा में सरसों उत्पादन के अंदर पहला जिला बच्चों आज के समय भिवानी है। पहले महेंद्रगढ़ सरसों उत्पादन में सबसे ऊपर आता था। और आपसे पूछ ले कि भाई प्रदेश का पहला क्षेत्रीय जो बैंक है ना वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप बोलेंगे प्रदेश का पहला क्षेत्रीय बैंक भिवानी में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? भिवानी में मेरे दोस्त स्थापित किया गया है। ठीक है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रदेश के अंदर सघन पशु जो विकास परियोजना है ये कहाँ शुरू हुई थी? तो सघन पशु विकास परियोजना भिवानी के अंदर मेरे दोस्त शुरू हुई थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो पुराने आंकड़े के आधार पे है ना मेरे दोस्त, पुराने आंकड़े के आधार पे है। ठीक है, आज आपको बोलना है भिवानी। नेक्स्ट है प्रदेश में स्ट्रॉबेरी हब किसे कहा जाता है? तो स्ट्रॉबेरी हब कहा जाता है चनाना गांव को, और गांव चनाना मेरे दोस्त भिवानी जिले का गांव है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी भिवानी से। कहां से? भिवानी से। हरियाणा का पहला चिड़ियाघर भी बच्चों भिवानी में है, और ये हम पढ़ भी चुके हैं कि 1982-83 के अंदर पहले चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। नौजवान भारत सभा का गठन हुआ था, हरियाणा के युवाओं को इकट्ठा करके कमेटी, एक सभा बनाई गई थी, और भिवानी में मेरे बच्चों नौजवान भारत सभा का गठन किया था। किसने? राधा कृष्ण वर्मा ने। तो राधा कृष्ण वर्मा हरियाणा के भिवानी में नौजवान भारत सभा गठित करने के लिए दोस्त जाने जाते हैं।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला जिला मेरे दोस्त भिवानी, लेकिन वर्तमान में मेरे भाई चरखी दादरी के निकाले जाने के बाद वर्तमान में आपको याद रखना है पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इजराइल देश के सहयोग से मेरे दोस्त बागवानी उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किया गया है वो कौन से गांव के अंदर? गिगनाऊ गांव के अंदर स्थापित किया गया है। गांव गिगनाऊ आप सभी जानते हैं, जहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर। आप लोगों ने मैराथन क्लास अटेंड की थी क्या? तो बस आप यदि मैराथन क्लासेस अटेंड आपने की है और ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो दोस्त सारा का सारा चीजें वही आपको नजर आएंगे। जब पेपर दे के आओगे ना तो आधे बच्चे तो पछताएंगे कि जैसा बोला था यार वैसा ही तो है। मतलब कोई ज्यादा लंबा तगड़ा काम थोड़ी हरियाणा जीतेगा। हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना जो है बच्चों ये कहाँ है? तो साम पहाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों की। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं मेरे दोस्त यहाँ पर? तो पर्यटन स्थलों में लोहारू का किला याद रखेंगे। लोहारू के किले का निर्माण जो करवाया गया था वो 1570 ईस्वी के अंदर अर्जुन देव ने करवाने का काम किया था। बच्चों नेक्स्ट है जल तरंग पर्यटन स्थल, ये लोहारू के अंदर है, लेकिन इसका जो संचालन है ना वो हरियाणा पर्यटन निगम नहीं करता बल्कि लोहारू नगर पालिका के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों पक्षी है बैया। बैया नाम के पक्षी के नाम पर पर्यटन स्थल है भिवानी के अंदर, इसको बैया पर्यटन स्थल बोलते हैं। उसके बाद है मेरे दोस्त रेड रोबिन पर्यटन स्थल। तो रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ होगा? भिवानी के अंदर होगा दोस्त। अब हम बात करेंगे पांडु तीर्थ की। पांडु तीर्थ को पंच तीर्थ भी बोलते हैं, अष्टकुंड तीर्थ भी बोलते हैं, और ये कहाँ है? ये तोशाम के अंदर है। कहाँ है मेरे दोस्त? तोशाम के अंदर है। बिल्कुल भाई, एक दो मैराथन और मैं आपकी करवाऊंगा। ठीक है, तो भिवानी अपना कंप्लीट हो चुका है। भिवानी के बाद मेरे दोस्त हम डिस्ट्रिक्ट शुरू कर रहे हैं सोनीपत। ठीक है, सोनीपत। सोनीपत के बारे में बेसिक बातें कि इसका अस्तित्व भिवानी जब बना था तभी सोनीपत बना था। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत बना था। और सोनीपत किससे अलग हुआ? रोहतक से अलग हुआ। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे मेरे दोस्त? बंसीलाल थे। यदि क्षेत्रफल का जिक्र करूं तो क्षेत्रफल कितना होगा? 2260 वर्ग किलोमीटर होगा। बच्चों में स्थिति का जिक्र करूं तो हरियाणा के पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में मेरे दोस्त ये क्या है? स्थित है। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? सोनप्रस्थ है, या इसको सोनप्रस्थ बोलते हैं। और बच्चों इसका ये नाम कौन सी किताब में लिखा पाया गया है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में ही हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों के नाम है ना। बच्चों सोनीपत का नाम सोनीपत किस कारण पड़ा है? तो वो है श्रवण कुमार, जिन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को कंधे के ऊपर बैठकर मेरे दोस्त तीर्थ धामों की यात्रा करवाई थी। उसी श्रवण कुमार के नाम पर बच्चों इस क्षेत्र का नाम पड़ा है सोनीपत। ठीक है, आइएगा उपनाम का हम जिक्र करें तो उपनाम मेरे बच्चों सोनीपत को सोनीपत के अलावा अन्य किन नामों से पुकारते हैं? एक तो इसको एजुकेशन सिटी बोलते हैं, एक इसको एटलस सिटी बोलते हैं, एक मेरे लाडले बच्चों इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है, सोने की नगरी। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। 6 विधानसभा क्षेत्र सोनीपत में है। हिसार के बाद दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या में। एक सोनीपत है, खरखोदा इसकी रिजर्व सीट है, एक गोहाना है जहां से अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, गन्नौर है, राई है, बड़ौदा है। तो ये 6 मेरे बच्चों यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 तहसील है मेरे दोस्त, ये भी हम पॉलिटी में ही पढ़ेंगे। सोनीपत, गन्नौर, खरखोदा, गोहाना, ये 4 तहसील हैं। उप तहसील के अंदर बात करें तो राई और खानपुर कलां। बच्चों खानपुर कलां जहां पर महिला विश्वविद्यालय है, राई जहां पर बच्चों खेल विश्वविद्यालय है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं उप तहसील के रूप में। उद्योग धंधों में मेरे बच्चों हम बात करें तो सोनीपत उद्योग धंधों में अच्छा खासा स्थान रखता है हरियाणा में। एक तो यहाँ पर प्रीबायोटिक आता है, याकुल्ट का एक दूध आता है, प्रोबायोटिक बोल देते हैं, याकुल्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक्स। ठीक है, याकुल्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक्स मेरे दोस्त ये कहां? सोनीपत के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करें तो एटलस साइकिल का कारखाना सोनीपत के अंदर लगा था। 1951 में मेरे बच्चों ये कारखाना जो है ना लगाया गया था जानकी दास कपूर के द्वारा। और ये भारत में एटलस साइकिल का क्या है? पहला कारखाना है। तो ये एटलस साइकिल का पहला कारखाना है। उसके बाद हम बात करें रेल कोच फैक्ट्री की, तो रेल कोच फैक्ट्री बड़ी गांव के अंदर बच्चों प्रस्तावित है। कोच का मतलब डिब्बे होते हैं, तो ट्रेन के डिब्बे यहां पर बना करेंगे। उसके अलावा हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा मारुति
मारुति का जो प्लांट है बच्चों सोनीपत जिले के अंदर, उसका उद्घाटन हो चुका है। और खरखोदा के अंदर मारुति प्लांट के उद्घाटन के साथ मारुति के अब हरियाणा में 3 प्लांट हो चुके हैं, जिसमें पहला प्लांट मारुति ने गुड़गांव में लगाया था, दूसरा प्लांट बच्चों मानेसर में लगाया, और तीसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा जहां एक दिन में सबसे ज्यादा मारुति बनेगी मेरे दोस्त, वो खरखोदा होगा। ठीक है, उद्योग धंधों के बाद याद रखेंगे कि यहां मंदिर कौन कौन से हैं। तो मंदिरों में ध्यान रखना है, एक तो एटलस मंदिर है बच्चों, साइकिल का कारखाना और मंदिर एक नाम से है, एटलस मंदिर। ये सोनीपत में है मेरे दोस्त, और सोनीपत का जो एटलस मंदिर है ये किसको समर्पित है? भगवान श्री राम को ये समर्पित है मेरे बच्चों। हम बात करते हैं प्राचीन गुरु गोरक्षनाथी मंदिर। ठीक है, यह हरियाणा में नाथ संप्रदाय का आरंभिक स्थल माना जाता है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत सबसे पहले किस जगह से हुई हरियाणा के अंदर? वो इस जगह से मानी जाती है जहां पर प्राचीन गुरु गोरक्षनाथी मंदिर बना हुआ है। ये गोई गांव है मेरे बच्चों, कोई सोनीपत के अंदर, वहां पर। उसके बाद है बाबा दामी धाम मंदिर। देखिएगा ऐसे ऐसे मंदिर तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बाबा दामी धाम मंदिर मेरे बच्चों जो होगा ये जमालपुर गांव के अंदर होगा, और गांव जमालपुर जो है ना वो मेरे दोस्त कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान शिव और भगवान हनुमान की मूर्तियां इस बाबा दामी धाम मंदिर से प्राप्त हुई हैं। अगला है मेरे दोस्त बाबा शंभुनाथ धाम। तो बाबा शंभुनाथ धाम जो है ना ये है मेरे बच्चों नाहर गांव के अंदर, और गांव जो नाहर है ना ये कहां पड़ता है? सोनीपत के अंदर पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं मेले की। मेलों में हम बात करेंगे तो मेलों में मेरे दोस्त यहां पर ध्यान रखना है कि एक तो बाबा सम्मक का मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि बाबा सम्मक का जो मेला है ना मेरे दोस्त वो कहाँ? तो आप बोलोगे खूबड़ू गांव के अंदर। गांव खूबड़ू कहाँ है? सोनीपत के अंदर। ठीक है, उसके बाद है बाबा डेरा नगन बालकनाथ का मेला। तो बाबा डेरा नगन बालकनाथ का मेला बच्चों कहाँ लगता है? रबड़ा गांव के अंदर, और गांव रबड़ा भी कहाँ है? सोनीपत में। दोनों के दोनों मेले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनसे भी इंपॉर्टेंट है ये तीसरा मेला जिसको बोलते हैं सतकुंबा का मेला। और मेरे बच्चों सतकुंबा का मेला लगता है खेड़ी गुजरान गांव के अंदर। ठीक है, ये जो खेड़ी गुजरान हम पढ़ रहे हैं ना इसका नाम एक तो मायना कोय है और एक जलालाबाद है। तो मायना कोय और जलालाबाद के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त रक्षाबंधन का मेला, और रक्षाबंधन का मेला कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है, तो रक्षाबंधन का मेला कहाँ लगेगा? सोनीपत के अंदर। और एक मेला है बाबा जिंदा मेला। बाबा जिंदा मेला लगता है बच्चों सोनीपत के गांव मोई के अंदर। कहाँ? मोई के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। बड़ौदा जींद में भी है भाई साहब, सोनीपत में भी है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे दोस्त। अंकित, तो अकेला अंकित धरती के ऊपर तू नहीं है, हमारा पड़ोस में भी है, और जितने क्लास देखा उनका पड़ोस में भी होगा अंकित। तो जरूरी को नहीं ना भाई कि वो गांव सिर्फ एक के जिले में हो, तो अलग अलग जिलों में भी हो सकता है। अगला है भाई शिक्षा और संस्थान। यहां पर शिक्षा और संस्थान मेरे दोस्त, ठीक है ना, शिक्षा और संस्थान। ये देख लो भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई अर्जुन, बहुत अच्छे। शिक्षा और संस्थान में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल आपको ध्यान रखना है, और मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? राई सोनीपत के अंदर है। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो कब हुई थी? 1973 के अंदर हुई थी। हम बात करें तो अब इसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ना वो बना दिया गया है, इसको खेल विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स के साथ साथ कमला नेहरू स्कूल याद रखना है। राई सोनीपत के अंदर ही कमला नेहरू स्कूल है मेरे दोस्त, और इसकी जो स्थापना है ना वो 1974 के अंदर कर दी गई थी। बच्चों यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटी में दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जरूर आपको याद रखना है बच्चों, वो मुरथल सोनीपत में है। मुरथल के अंदर मशरूम अनुसंधान केंद्र भी याद रखेंगे, मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल के अंदर ही मेरे दोस्त मशरूम अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, हम बात करें तो दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना मेरे दोस्त सबसे पहले 1987-88 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी, और ये हरियाणा का सबसे
पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरे दोस्त। और इंजीनियरिंग आपको पता है कि अलग अलग सेगमेंट में होती है, अलग अलग ट्रेड होती है इंजीनियरिंग में। तो बच्चों इस कॉलेज ने अपनी शुरुआत की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है ना। एजुकेशन हब रोहतक, एजुकेशन सिटी सोनीपत। मेरे बच्चों 2006 के अंदर दीनबंधु छोटूराम को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसको 2006 में यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बच्चों अगली यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं के लिए उत्तर भारत में पहली यूनिवर्सिटी है जिसका नाम रखा गया है एक बहुत बड़े बच्चों समाज सेवक भगत फूल सिंह के नाम पर। और भगत फूल सिंह को हम क्या बोलते हैं? देहाती गांधी बोलते हैं। और आपसे पूछ रहे भाई हरियाणा का गांधी कौन है? तो मूलचंद जैन है बच्चों, गोवाना से आते हैं, ठीक है, सिकंदरपुर माजरा गांव से। हम बात करें तो भगत फूल सिंह के नाम पर यह यूनिवर्सिटी बच्चों 2006 में बनी, खानपुर कला गांव के अंदर ये स्थित है। सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है बच्चों। इसमें सबसे बड़ा योगदान है भगत फूल सिंह की बेटी नल सुभाषिनी को। और नल सुभाषिनी जो है ना, ये प्रथम पद्मश्री पुरस्कार या प्रथम पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली हरियाणवी महिला है। प्रथम पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली मेरे दोस्त क्या है? प्रथम हरियाणवी महिला है, ठीक है ना। 1976 को देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान इनको दिया गया था। 1976 को इनको ये सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है मेरे दोस्त कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी भी है यहाँ। तो हरियाणा की एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी 2012 के अंदर सोनीपत में ही स्थापित की गई थी, ठीक है। हाँ, मानुषी छिल्लर इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है जो महिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो दोस्त लॉ यूनिवर्सिटी जो है ना, डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कानून विश्वविद्यालय, ये सोनीपत के अंदर है और इसकी जो स्थापना है वो 2012 के अंदर की गई थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन। पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी। तो पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड जो कल्चर यूनिवर्सिटी है ये अटेरना गांव सोनीपत के अंदर है मेरे दोस्त। कहाँ है? अटेरना गांव सोनीपत के अंदर। एक पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर यूनिवर्सिटी रोहतक में थी, वो पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट थी। ये पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में है इसका नाम है आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है JNV, वो कहाँ है? बुटाना गांव के अंदर। और गांव बुटाना कहाँ है दोस्त? सोनीपत के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है? इसके अलावा यहाँ पर CIPET है। CIPET की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है मेरे दोस्त। तो केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एंड प्रौद्योगिकी संस्थान इसे बोलते हैं। मुरथल के अंदर मेरे दोस्त ये प्लास्टिक नियंत्रण अभियांत्रिकी संस्थान 2006 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर मेरे भाई IIIT है। IIIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IIIT कहाँ है? किलावड़ गांव के अंदर है। और गांव किलावड़ मेरे दोस्त कहाँ है? सोनीपत में। और IIIT की स्थापना मेरे लाडले बच्चों कब की गई थी? 2014 के अंदर की गई थी। 2014 के अंदर की गई थी, ठीक है। चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पर्यटन स्थल। सोनीपत के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल है बच्चे? सोनीपत के अंदर जो पर्यटन स्थल है ना, एक तो चकोर नाम का आपको याद रखना है, चकोर पक्षी है, इसके नाम पे पर्यटन स्थल सोनीपत में है। एक है मेरे दोस्त एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल। तो एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल कहाँ है? राई सोनीपत के अंदर है, राई सोनीपत के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डाबर झील। तो डाबर झील कहाँ है मेरे दोस्त? मुरथल सोनीपत के अंदर है। तो डाबर झील आपको याद रखना है, मुरथल सोनीपत के अंदर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अकबरी दरवाजा। तो अकबरी दरवाजा जो है ना वो कहाँ पर है? बरेटा गांव के अंदर। और गांव बरेटा कहाँ पड़ता है? सोनीपत के अंदर मेरे दोस्त पड़ता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। पीर जमाल की जो दरगाह है ना, पीर जमाल की दरगाह आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है कि पीर जमाल की जो दरगाह है ना वो गोहाना के अंदर है। और एक मामा बनजा का मकबरा हमने पढ़ा कहाँ पर? करनाल के अंदर।
लेकिन मामा भांजा मकबरा करनाल में नहीं पढ़ा, सॉरी, मामा भांजा सराय हमने गरोंडा के अंदर पढ़ा। मामा भांजा की दरगाह और मामा भांजा का मकबरा मेरे दोस्त ये कहाँ है? सोनीपत में ही है। कहाँ है? सोनीपत के अंदर ही है। ठीक है, चाहे मकबरा पूछे चाहे दरगाह पूछे, तुम्हें सोनीपत में ही बोलना है। बच्चों यहां पर पर्यटन स्थलों में सोनीपत के अंदर एक गोहाना का किला याद रखना है। गोहाना का किला गोहाना में होगा। 12वीं सदी में निर्माण किया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। दरिया सिंह मलिक नाम के व्यक्ति के नाम पर इसे बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर भाई कुशाल सिंह स्मारक व संग्रहालय। तो भाई कुशाल सिंह जिनकी शकल मिलती थी बच्चों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के साथ, और इन्होंने कुर्बानी दी थी बहुत बड़ी। तो बच्चों भाई कुशाल सिंह की याद में सोनीपत के बड़ खालसा गांव के अंदर बच्चों ये उनकी याद में स्मारक और जो म्यूजियम है, संग्रहालय जो है ना, वो बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई बाबा पीर मुकुंद सैनीपुर धाम। बाबा पीर मुकुंद सैनीपुर धाम मेरे दोस्त ये कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। बाबा पीर मुकुंद सैनीपुर धाम ये सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त प्राचीन पांडव धाम। तो आपसे कोई पूछ ले कि प्राचीन पांडव धाम कहाँ है, तो प्राचीन पांडव धाम भी आपको बोलना है सोनीपत के अंदर ही है। बच्चों यहाँ पर एक बौद्ध पूजा स्थल भी है, और बौद्ध पूजा स्थल आपसे पूछ ले तो सोनीपत के कुमासपुर गांव के अंदर मेरे दोस्त ये बौद्ध पूजा स्थल आपको बोलना है। और बताया जाता है कि ये बौद्ध पूजा स्थल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इस स्थान की क्या की थी दोस्त? यात्रा की थी। ठीक है, तो ये सोनीपत के आपको टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर्यटन स्थल याद रखने हैं। ठीक है, व्यक्तित्व की हम बात करें तो बहुत तगड़े तगड़े व्यक्तित्व, जहां से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आपको दिखेगा। बाबू मूलचंद जैन, ठीक है ना, तो बाबू मूलचंद जैन मेरे दोस्त आपसे पूछ रहे कि कहां पर पैदा हुए? सिकंदरपुर गांव के अंदर। सिकंदरपुर माजरा गांव है गोहाना तहसील में, तो बच्चों वहां पैदा हुए। और इनको कहा जाता है हरियाणा का गांधी। अब हरियाणा का गांधी इनको कहा जाता है, तो हरियाणा का देहाती गांधी हमने किसको बोला? हरियाणा का देहाती गांधी हमने बोला मेरे दोस्त भगत फूल सिंह को। भगत फूल सिंह को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अरुण जैमिनी। अरुण जैमिनी एक हास्य रस के कवि हैं मेरे दोस्त, ये गोहाना से आते हैं। योगेश्वर दत्त के बारे में सभी जानते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में बच्चों कांस्य पदक इन्होंने जीतने का काम किया था। बैंसवाल कलागांव सोनीपत से आते हैं। बैंसवाल कलागांव सोनीपत से ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, जिस गांव से योगेश्वर दत्त आते हैं ना, उसी गांव से आती है पैरा ओलंपियन दीपा मलिक। पैरा ओलंपियन दीपा मलिक। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ये पैरा शॉटपुट की खिलाड़ी हैं, बैंसवाल गांव से आती हैं। वर्तमान में बच्चों हरेड़ा जो गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 हरेड़ा हैं, एक पंचकुला में एक गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम हरेड़ा की ब्रांड एम्बेसडर बच्चों दीपा मलिक है। इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक जो 2016 में खेले गए थे शॉटपुट के अंदर बच्चों सिल्वर मेडल जीतने का काम किया था, और इस प्रकार का ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं दीपा मलिक। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर है तानसी व नूंगसी मलिक। तो तानसी व नूंगसी मलिक कौन है? ये जुड़वा पर्वतारोही बहनें हैं दोस्त। एवरेस्ट के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की है, और एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाली ये पहली ट्विन सिस्टर हैं, जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, तानसी और नूंगसी मलिक के बाद यहाँ व्यक्तित्व में बच्चों खिलाड़ियों में रवि दहिया का नाम लिया जाता है, और रवि दहिया नाहरी गांव सोनीपत के रहने वाले हैं। मेरे दोस्त ये बात बताऊं तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक आप लोगों ने भी देखा होगा, जो खेला गया 21 में था। 57 केजी भार वर्ग के अंदर इन्होंने ओलंपिक में बच्चों रजत पदक जीतने का काम किया था। ठीक है ना, समझ में आई बात? सॉल्यूशन बता रहा हूं भाई, जो बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन मांग रहे हैं जी कैसे करें सिलेबस, तो ये तुम मांगते ही रहोगे। मतलब तुम 25 को भी पढ़ाऊंगा ना तो यही बात पूछोगे कि कैसे करें। ऐसे होगा जैसे मैं करवा रहा हूं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना चुपचाप पढ़ रहे हैं, और वो पक्का 10 गुना में शामिल होंगे। कुछ बच्चे जो है ना
उनको पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है, उनको बस ये स्ट्रेटजी बताते जाओ कि कैसे होगा कैसे होगा। स्ट्रेटजी में मेरे बच्चों 18 दिन निकाल देंगे। फिर उनके समझ में आएगा कि यार स्ट्रेटजी तो पढ़ाई को लेकर ही तो थी, पढ़ना ही तो था, तो क्यों ना हम पढ़े, क्यों ना हम पढ़े। है ना, क्यों नहीं हो पाएगा, ये सिलेबस ही तो हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ये सिलेबस ही तो हो रहा है ना। ये अब मान के चलेगा तुमने रवि दहिया पढ़ा और उसके बाद सोनीपत पढ़ा, बाकी को छोड़ दो, हो गया सिलेबस। अब मैं तुम्हें एक एक चीज करवा रहा हूं ना, इसलिए तो समय लगा है। समझ में आई बात। तो जैसे आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है, तो एक एक चीज मैंने वहां पर आपको बताई है ना। यदि मैं छोड़ के चलता तो सिलेबस तो चाहे 10 दिन में कर लो तुम। मतलब कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस कर रखा है तुम लोगों ने, जिसका कर रखा है उसमें पूरे के पूरे ले लेना। हरियाणा जी के में 2-3 नंबर कम आ जाएंगे भाई, और क्या बताएं। लेकिन यहां पर जैसे मैंने आपको पढ़ाया, पूरे हरियाणा में कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, तो जैसे मैंने पढ़ाया है, इतने नाम मैंने बताए हैं, तो तुम्हें किताबों में भी नजर नहीं आने वाले। तो कोई भी किताब जो तुम्हारे पास है ना, एक बार सोनीपत जिला खोल के देखो कि कितनी बातें लिख रखी हैं। तो मेघना मलिक के बारे में हम बात करेंगे, ये अभिनेत्री है, तो चुपचाप पढ़ते रहो मेरे दोस्त, ठीक है। यदि तुम मेरे को बातों में लगाओगे तो एक जिला कम हो जाएगा आज, वरना तो 1-2 जिला और एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। मीमांसा मलिक जो है ना, आपको लिखना भी तो नहीं है, सिर्फ सुनना है, उसके बाद लिखा हुआ तो मैं क्लास के बाद प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आपके बैच के अंदर ये फाइल आ जाएगी। मीमांसा मलिक बच्चों जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, सोनीपत से आती हैं। अन्नू मलिक सोनीपत से हैं मेरे दोस्त, सोनीपत से हैं, और सोनीपत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। यूपीएससी मेरे बच्चों आप सभी लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़ी परीक्षा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया था, ठीक है, अन्नू मलिक ने मेरे दोस्त, और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर सोनीपत जिले की बना दिया था। मेजर होशियार सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। कौन से गांव से आते हैं, सिसाना गांव से। बच्चों 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर ये क्या रहे थे, शामिल रहे थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ये क्या रहे थे, शामिल रहे थे। और 1972 के अंदर बच्चों इनको परमवीर चक्र से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और परमवीर चक्र से सम्मानित ये हरियाणा की इकलौती शख्सियत हैं, इकलौती शख्सियत है मेरे दोस्त, ठीक है। चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो है मेरे बच्चों, ये खेवड़ा गांव से आते हैं, और गांव खेवड़ा कहां पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है मेरे दोस्त। तो सुमित अंतिल जो है ये खेवड़ा गांव से आते हैं, और खेवड़ा गांव कहां है, सोनीपत में है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैरा ओलंपिक 2020 के अंदर भाला फेंक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक मेरे दोस्त इन्होंने जीतने का काम किया था, ठीक है। तो हम 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट डेली पढ़ लेंगे, तो 2 दिन में, अगले 2 दिन में डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होंगे। और मेरे दोस्त 2 दिन में आपकी मैं पॉलिटी, और 2 दिन के अंदर मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी हिस्ट्री इतना बड़ा सेक्शन नहीं है, ठीक है। और मेरे दोस्त फिर बचे हुए 2 दिन के अंदर मिसलेनियस। तो 8 दिन के अंदर पूरा कंटेंट, जहां से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, जितना प्रोवाइड करवाऊं, बस चुपचाप विश्वास करके इसको पढ़ लेना, और फिर पेपर दे के आना, और पेपर दे के मेरे से बात करना, ठीक है। चलेगा बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रदीप नरवाल की, ठीक है भाई। डीएनए ऑफ हरियाणा बुक नहीं मिली है तो उसकी मैं रिवीजन करा दूंगा, एक मैराथन क्लास में ले दूंगा उसकी, ठीक है। हम बात करेंगे प्रदीप नरवाल। तो बच्चों प्रदीप नरवाल जो है ना, ये कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, प्रदीप नरवाल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यश टोंक। यश टोंक जो है ना मेरे दोस्त, ये क्या है, फिल्म निर्माता। यश टोंक जो है ना, ये कौन है, फिल्म निर्माता हैं। बाजे भगत की मैं बात करूं तो बाजे भगत बच्चों सिसाना गांव सोनीपत से आते हैं। कहां से आते हैं, सिसाना गांव सोनीपत से आते हैं। और ये प्रसिद्ध रागनी सांगी
रहे हैं बच्चों। मांगेराम की मैं बात करूं तो रागनी गायक और सांगी रहे हैं मांगेराम, और इनको हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। कवि शिरोमणि के नाम से इनको जाना जाता है। आ जाओ मेरे दोस्त, नेक्स्ट है पंडित दीपचंद। तो पंडित दीपचंद जो है ना, ये कौन से गांव से आते हैं? सिहरी खांडा गांव से मेरे दोस्त, और सोनीपत जिले का गांव है सिहरी खांडा। इनके गुरु का जो नाम है ना, वो छज्जू राम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु का नाम छज्जू। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि ये हरियाणा के पहले आधिकारिक क्या हैं? सांगी हैं मेरे दोस्त। इनको हरियाणा का कालिदास बोलते हैं और हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं। तो हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर के नाम से ये जाने जाते हैं। हम बात करें तो जाट मेहर सिंह। जाट मेहर सिंह मेरे बच्चों कहां से आते हैं? सोनीपत से आते हैं। कहां से आते हैं? सोनीपत से। रागनी गायक हैं जाट मेहर सिंह। और सुमित सिंह मेरे बच्चों, तो पुरुष हॉकी खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक के अंदर। तो बच्चों सुमित सिंह उसी भारतीय हॉकी टीम का क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। ठीक है, चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बातें एक बार देख लेते हैं। सोनीपत में क्वेश्चन के रूप में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं? एक तो बच्चों सिक्कों से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षवर्धन कालीन सिक्के आपको याद रखने हैं। एक 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। ठीक है बच्चों, एक आपको ये याद रखना है कि जो 5 गांव मांगे गए थे कौरवों से पांडवों के द्वारा, उनमें ये 5 गांव में शामिल था। वो 5 गांव कौन से थे? एक पांडुप्रस्थ था, एक सोनप्रस्थ था, एक तिलपतप्रस्थ था, एक इंद्रप्रस्थ जिसे आज की दिल्ली बोलते हैं, एक व्याघ्रप्रस्थ था मेरे बच्चों। ठीक है ना? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा भाई, देश का अत्याधुनिक प्रथम नंद घर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भाई देश का पहला आंगनवाड़ी के अंदर नंद घर कहां? हसनपुर गांव सोनीपत। ठीक है, हसनपुर गांव सोनीपत। तो देश का अत्याधुनिक नंद घर आंगनवाड़ी के अंदर हसनपुर गांव सोनीपत। उसके बाद मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी या हॉर्टिकल्चर मंडी कहां स्थापित की गई है? गन्नौर सोनीपत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी या हॉर्टिकल्चर मंडी स्थापित की गई है। हम बात करें तो देश में मसाला मंडी बच्चों कहां स्थापित की गई है? तो देश में मसाला मंडी सिरसा गांव सोनीपत के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मसाला मंडी सिरसा गांव सोनीपत में स्थापित की गई है। हम बात करें राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी की, तो राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी मेरे दोस्त सोनीपत में है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी जो है बच्चों वो 2017 में विजय गोयल ने उसका उद्घाटन किया था, वो रोहतक में है। बच्चों मारुति कंपनी ने सबसे बड़ा प्लांट लगाया है खरखोदा में। इसके अलावा सोनीपत जिले के अंदर सिंचाई की जाती है यमुना नदी से और पश्चिमी यमुना नहर से। तो यमुना नदी और पश्चिमी यमुना नहर से यहाँ पर सिंचाई की जाती है बच्चों। साथ के साथ यहाँ पर एक परियोजना है ककरोई जल विद्युत परियोजना, और ककरोई जल विद्युत परियोजना जो है मेरे दोस्त वो कहाँ है? सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे मशरूम उत्पादन में बच्चों हरियाणा का पहला स्थान कौन से गांव का है? खूबड़ू गांव का। और गांव खूबड़ू कहाँ है? सोनीपत में है बच्चों। सबसे पहले हरियाणा में जो लड़कियों की शिक्षा के लिए कन्या गुरुकुल खोला गया था वो सोनीपत के खानपुर कला में भगत फूल सिंह ने खोला था। 1936 के अंदर पहला कन्या गुरुकुल खोला गया था मेरे दोस्त। ठीक है, डाबों का जो शहर है वो सोनीपत का मुरथल शहर है, और सोनीपत के मुरथल के अंदर ही बच्चों मैंने आपको मशरूम अनुसंधान केंद्र पढ़ाया, और यहाँ एक चालक प्रशिक्षण केंद्र भी है, इसको बोलते हैं बारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, बारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र। और मेरे दोस्त बारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहां होगा? मुरथल सोनीपत के अंदर होगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां और क्या क्वेश्चन पूछा गया। बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ जो अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था, सैनिक मुख्यालय बनाया था वो कहां? सिहरी खांडा गांव के अंदर। तो सिहरी खांडा गांव बच्चों कहां है गुरुजी? सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। सोनीपत जिला जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं जो सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, लेकिन बातों में छोटा नहीं है, बहुत बातें हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद को हरियाणा के मानचित्र पे तुम देखोगे ना, तो हरियाणा के मानचित्र के ऊपर आपको कहां दिखाई देगा? तो नीचे की तरफ दक्षिण है, राइट हैंड साइड की
तरफ पूर्व है, तो मेरे दोस्त ये यहाँ बीच में दिखाई देगा, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो वो फरीदाबाद की स्थिति होगी दक्षिण पूर्व। कब बना था ये जिला? 15 अगस्त 1979 को। और कौन से नंबर का जिला बना था? 12वां जिला बना था मेरे दोस्त हरियाणा के अंदर। कौन सा जिला? 12वां जिला ये बना था। अलग किससे हुआ था? गुड़गांव से अलग हुआ था। और मुख्यमंत्री उस समय हरियाणा के थे भजन लाल। ठीक है बच्चों, इसका एरिया जो है वो 742 वर्ग किलोमीटर है। 742 वर्ग किलोमीटर है। और यह वर्तमान में क्या है? सबसे छोटा जिला है मेरे दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। 18 लाख से ज्यादा जनसंख्या अकेले फरीदाबाद जिले के पास है। जनसंख्या घनत्व देखिएगा, एरिया कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब जनसंख्या घनत्व क्या होगी? ज्यादा होगा। तो 24 और 24 का उल्टा क्या कर दोगे? 42। तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, जनघनत्व होगा। बच्चों इसकी जो स्थापना है ना वो 1607 ईस्वी में बाबा फरीद के द्वारा की गई थी। और बाबा फरीद जो है ना वो जहांगीर के कोषाधिकारी रहे हैं। क्या रहे हैं? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जहांगीर के क्या रहे हैं? कोषाधिकारी रहे हैं। ठीक है, इसका जो नामकरण हुआ है मेरे बच्चे वो किसके कारण हुआ है? बाबा फरीद के कारण इसका नामकरण हुआ है। हम बात करते हैं उपनाम की, तो उपनाम में मेरे भाई इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। एक इसे हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर और हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। चलिएगा बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं फरीदाबाद, फरीदाबाद एनआईटी, तिगांव। तिगांव जो है मेरे दोस्त इसको अमर शहीदों का गांव बोलते हैं। ठीक है, तिगांव को क्या बोलते हैं? अमर शहीदों का गांव। एक है बड़खल, एक है बल्लभगढ़। तहसील यहाँ 3 है, फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़। उप तहसील यहाँ 5 हैं दोस्त। तो तहसील कम है, उप तहसील ज्यादा है। और उन 5 में एक दोज गांव है, एक दयालपुर है, एक गोच्छी है, एक तिगांव है, एक मोहना है। ठीक है, तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तहसील उप तहसील के नाम नहीं पूछने वाला। दोज, दयालपुर, गोच्छी, तिगांव, मोहना। उद्योग धंधे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक उद्योग धंधा पक्का पूछा जाएगा भाई, एक उद्योग धंधा पक्का पूछा जाएगा। एक तो यहाँ ट्रैक्टर है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग 1960 के अंदर मेरे दोस्त फरीदाबाद के अंदर स्थापित किया गया था। बच्चों बिजली का सामान बनता है, एसी और फ्रीज बनते हैं, जेसीबी मशीन बनती है। बच्चों ट्रैक्टर है तो टायर भी होंगे, और टायरों में यहाँ गुडईयर टायर आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त हीना मेहंदी उद्योग आपको ध्यान रखना है। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग मेरे दोस्त यहाँ पर है। यामाहा मोटरसाइकिल उद्योग मेरे दोस्त यहाँ पर स्थापित था। तो राजदूत और यामा आज तो नहीं है, लेकिन ये पहले मेरे दोस्त फरीदाबाद में ही बना करते थे। चमड़ा उद्योग आपको फरीदाबाद में ध्यान रखना है। और यहां पर साथ के साथ कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग भी है, तो कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा भाई। अब हम बात करते हैं मंदिर की, हम बात करते हैं मंदिर की। मंदिरों में मेरे लाडले बच्चों याद रखना है झरना मंदिर। तो झरना मंदिर कहाँ होगा? झरना मंदिर कहाँ होगा मेरे दोस्त? झरना मंदिर जो होगा ना वो होगा मोहब्बताबाद गांव के अंदर। और गांव मोहब्बताबाद कहाँ है? फरीदाबाद में। उसके साथ आपको ध्यान रखना है दिगंबर जैन मंदिर, और एक मंदिर है परसों मंदिर। परसों मंदिर जो है ना ये फरीदाबाद के अंदर पराशर ऋषि से संबंधित है। और पराशर ऋषि कौन है? महर्षि वेद व्यास के पिता हैं मेरे दोस्त। ठीक है, गन्ना कहाँ ज्यादा होता है? गन्ना होता है सबसे ज्यादा यमुनानगर में। मेले मेरे भाई कौन कौन से लगते हैं यहाँ? मेले कौन कौन से लगते हैं? तो मेलों में याद रखेंगे, एक तो पंखा मेला लगता है यहाँ, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता का प्रतीक है। एक कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है नाहर सिंह पैलेस के अंदर। और ये बच्चों हर महीने लगता है, हर साल लगता है नवंबर के महीने में। तो इसका आयोजन नवंबर महीने में होता है और ये लगता आ रहा है 1996 से। तो कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कौन से महल में? राजा नाहर सिंह पैलेस में, बल्लभगढ़ के अंदर। और इसका जो बच्चों आयोजन करता है वो हरियाणा पर्यटन निगम करता है।
हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा बच्चों इसका आयोजन जो है ना वो किया जाता है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर बड़ा पॉपुलर मेला है सूरज कुंड मेला। शिल्पकारों का कुंभ कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर से क्राफ्ट्समैन यहाँ इकट्ठा होते हैं। बच्चों फरवरी महीने में इसका आयोजन होता है और सबसे पहले 1987 में बच्चों डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिला स्तर पर इसका आयोजन हुआ था, और अगले ही साल 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से बच्चों स्टेट लेवल कर दिया गया था, राज्य स्तरीय कर दिया गया था, और उससे अगले साल मेरे दोस्त इसको स्टेट लेवल से यानी कि नेशनल लेवल पर ले जाया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर। बच्चों सबसे पहला जो थीम या पार्टनर राज्य बना इसके अंदर वो राजस्थान बना, जिसके साथ अपनी सबसे लंबी सीमा लगती है। थीम का मतलब होता है सहभागी, जो मेरे बच्चों मेले के अंदर भाग ले रहा है कोई बाहरी राज्य। जब बाहरी राज्य भाग ले रहा है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि वो नेशनल लेवल का मेला हो चुका है। ठीक है, नेशनल लेवल का मेला वो हो चुका है। चलेगा, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इस मेले के अंदर एक बार सबसे पहले एक देश आ टपका। वो देश कौन सा आ टपका? मिस्र। तो 2009 में पहला बाहरी देश बनता है मिस्र मेरे दोस्त। उसके बाद एक रूल बना दिया कि भाई राज्य के साथ साथ हम एक देश को भी बुलाया करेंगे, और जब हमने उसको इनविटेशन दे के बुलाना स्टार्ट किया तो उसको बोलते हैं थीम या पार्टनर। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा इस मेले में भाग लेने वाला बाहरी देश पहला कौन सा है, तुमने बोलना है मिस्र या 2009 में। बच्चों पहला थीम या पार्टनर देश कौन सा बना? थाईलैंड बना। बच्चों 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो 17 का जो मेला था ना, यहाँ मेले के अंदर किसी भी आदमी के पास कैश नहीं था, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेले के रूप में आयोजित किया गया था। मेरे दोस्त 37वां सूरज कुंड मेला 2024 में लगा, और यहाँ 2 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। थीम राज्य गुजरात था और थीम राष्ट्र था तंजानिया। कौन था? तंजानिया। अब मेरे बच्चों 2025 के अंदर 38वां मेला आयोजित हुआ है। 7 से लेके 23 फरवरी तक ये आयोजित हुआ है, और आपको पता होगा ना कि इस मेले में पहली बार 2 थीम राज्य मेरे दोस्त आए हैं, और ये 2 थीम राज्य पहली बार आए। कौन कौन? एक उड़ीसा और एक एमपी। तो उड़ीसा और एमपी पहली बार मेरे दोस्त 2 थीम राज्य इस मेले के अंदर आए। ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ थीम देश पार्टनर जो नेशन है वो कौन रहे, तो दोस्त वो रहे हैं बिम्स्टेक देश। बिम्स्टेक देशों में थाईलैंड आता है, भारत आता है मेरे बच्चों, श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, म्यांमार आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है। ये सारे के सारे बिम्स्टेक देशों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया। 38वां सूरज कुंड मेला 2025। तो नंबर याद रखेंगे कौन सा है ये? 38वां है। इससे पहले कौन सा था? 37वां था। थीम राष्ट्र 37वें का याद रखेंगे और थीम राष्ट्र 38वें का याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? गुरुजी आ गई समझ में? चलो भाई, कनुआ का मेला मेरे दोस्त कहाँ लगता है? कनुआ का मेला लगता है गाडोता गांव के अंदर, और गांव गाडोता जो है ना मेरे दोस्त, ये कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, हम बात करेंगे शिक्षा और संस्थान की। ठीक है, शिक्षा और संस्थान की मेरे दोस्त हम बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जगदीश चंद्र बसु साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, जिसको हम बोलते हैं YMCA। YMCA की फुल फॉर्म होगी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, जर्मनी देश के सहयोग से एक कॉलेज के रूप में सबसे पहले इसे स्थापित किया गया था, तो जर्मनी देश के सहयोग से। और 2009 में बच्चों इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, और 2018 में इसका नाम जगदीश चंद्र बसु के नाम पे रखा गया था। तो 2009 में स्थापना, ठीक है, और 2018 के अंदर इसका नाम मेरे बच्चों कर दिया गया था, क्या? जगदीश चंद्र बसु। तो कल हम कोशिश करेंगे 3 से 4 जिले ऐसे ही कवर करने की। ठीक है, तो लगभग मेरे दोस्त कल परसों मतलब इस वीक के अंदर आपका क्या हो जाएगा?
मेरे दोस्त जिलों का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शनिवार तक मैं आपके जिले कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मेरे भाई 2 दिन मेरे को लगेंगे हिस्ट्री करने में, 2 घंटे की लगातार क्लास ले लूंगा, और 2 दिन लगेंगे मेरे को पॉलिटी कवर करने में। ठीक है, और फिर 2 दिन लगेंगे मिसलेनियस। तो अगले वीक में आपका सिलेबस मेरे दोस्त कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, और ज्योग्राफी की जो क्लास है ना वो रिकॉर्डेड में डलवा देता हूं, इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिएगा अभी जो है ना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी सिलेबस हो जाएगा और नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग प्रिंट आउट निकाल के इनको पढ़ लेना, इनको पढ़ लेना। ठीक है, तो सुनते हो तो अच्छे से समझ में आता है, दोबारा रिवीजन करते हो दिमाग में बैठ जाता है। और मेरे दोस्त अकेले नहीं हो तुम, 18 दिन भी यदि तुम खराब कर दोगे ना यही सोचने में कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, किताबें कौन सी पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, जहां से पढ़ने को मिले वहां तक पढ़ो, जितना आपका इंटरेस्ट है उतना पढ़ो, जितना तुम थक नहीं सकते उतना पढ़ो मेरे दोस्त। समझ में आई बात? और इतना भी कोई नहीं पढ़ पाएगा जितना तुम पढ़ पा रहे हो, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप 10 गुना में पक्का आओगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।